मैं कह नहीं रहा कि ऐसा है, मैं कह रहा हूं इस बात की संभावना खुली रखो कि ऐसा हो सकता है। वो तो पक्का ही है ना कि मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ है। मैं तो बस बता रहा हूं कि दुनिया में क्या चलता है। नमस्कार आचार्य जी। बहुत भाग्यशाली हूँ सर, आप मुझे देख पा रहे हैं। बिकॉज आई एम लास्ट हेंस आई एम गुड। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम गुड हो। सर मेरा सवाल लड़कियों के आकर्षण को। अभी तक सत्र चल रहा था, देखो उसमें मैं किस हिसाब से बात कर रहा था, फिर तुम आ गए। साधो, अपने माही टटोल, ये सब बातें हम बड़ी गंभीर मुद्रा बनाकर बोल देते हैं, पर बहुत आवश्यक है कि इन बातों का मजाक बना दिया जाए। और ये किस्मत तुम्हारी अच्छी है कि अभी तुम छात्र ही हो और तुमसे ये सब बातें मैं कर पा रहा हूँ। वो जो गलत और बुरे लड़के हैं, साथ दो मेरा, उनको भी यही ले आते हैं, उन्हें अच्छा बना देंगे। नहीं? नमस्कार आचार्य जी। बहुत भाग्यशाली हूँ सर, आप मुझे देख पा रहे हैं। सर मेरा सवाल लड़कियों के आकर्षण को। सर एक्चुअली मैं कॉलेज में हूँ और मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। सर मेरा सवाल लड़कियों के आकर्षण को लेकर के है। उनको जो आकर्षण लड़कों की तरफ होता है, सर ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो ज्यादातर बुरे लड़कों की तरफ ही आकर्षित होती हैं, जो गलत लड़के होते हैं ज्यादातर। और सर एक वर्ड बहुत सुनाई में आता है आज के जमाने में कि डोमिनेंट लड़के पसंद आते हैं। डोमिनेंट जो कि हावी होते हैं सामने वाले पे, या जो पहले आपने क्या बोला था? इनह्यूमन गोरे? बिहेवियर। एक रुको यार, गोरे लड़कों की तरफ? सर बुरे 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 लड़कों की तरफ? बुरे और गलत। गलत। ठीक है। वो ज्यादातर बुरे लड़कों की तरफ आकर्षित होती है, जो कि गलत होते हैं ज्यादातर। और सर एक और चीज जो वर्ड आता है वो आता है कि डोमिनेंट लड़कों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है, जो ज्यादातर इनह्यूमन बिहेवियर दिखाते हैं, जिनमें थोड़ी सी दूसरों की तरफ भावनाएं थोड़ी कम होती है, जो इनह्यूमन, किसी को उड़ाना, चीजें करना, टीचरों की उड़ाना, इन चीजों से वो शायद ज्यादा आकर्षित मैंने ऑब्जर्व किया है। और एक और चीज देखिए कि जो उनकी कदर नहीं करता वो उनके तरफ ज्यादा आकर्षित होती है, रेदर देन चूजिंग अ राइट पर्सन। और एक नॉर्मल जो लड़का होता है वो हमेशा एक बुरी लड़की की तरफ ज्यादा आती है। सर इस पर मेरा सवाल था कि ये क्या मेरा जो ऑब्जर्वेशन है ये गलत है या फिर जो ऑब्जर्वेशन वो सही है। क्योंकि सर जिस तरह के रेप केसेस और मर्डर केसेस हो रहे हैं, जो कि जिसमें बॉयफ्रेंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लिव इन पार्टनर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो सर वो ये मेरा सवाल ये है कि वो ये किसी रिलेशनशिप में जाने से पहले ये देख क्यों नहीं पाती कि मैं जिसके साथ जा रही हूँ वो इंसान कैसा है, जिसके साथ भी मैं रिलेशनशिप में जा रही हूँ वो इंसान कैसा है, वो ह्यूमन कैसा है। वो ये क्यों नहीं सोचती, जबकि इतने सारे उस पे उसके पे अटैक्स हो रहे हैं, उसे दिख रहा है कि हर जगह पर मर्डर केसेस हो रहे हैं, उसके बावजूद भी। तो ये समस्या उनकी है कि आपकी? सर मेरी समस्या नहीं है, मैं ये ऑब्जर्व किया है, तो सर मेरे पास ये सवाल है एक। तो ऑब्जर्वेशन समस्या थोड़ी बन जाता है भाई। आप ये भी तो पूछ सकते थे कि जो लड़के होते हैं वो भी फलानी किस्म की लड़कियों की ओर आकर्षित होते हैं और इसमें फिर उनको झटके लग जाते हैं। हम्म? देखो, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस वजह से तुम ये नहीं जान पा रहे कि तुम अपनी बात छोड़ के लड़कियों की बात क्यों कर रहे हो, ठीक उसी वजह से लड़कियां ये नहीं जान पाती कि वो किसी की ओर क्यों आकर्षित हो रही हैं। आपको भी नहीं पता है कि आपके भीतर क्या है जो ये सवाल बनकर सामने आ रहा है। क्या आपको पता है कि ये सवाल आप क्यों पूछ रहे हो? ठीक उसी तरह से लड़कियों को भी नहीं पता होता कि वो किसकी ओर जा रही हैं। हम तो बस किसी दिशा में बह जाते हैं ना। क्यों उस दिशा में जा रहे हैं हमें क्या पता। एक दिशा हो सकती है कि मैं किसी लड़की की ओर आकर्षित हो गई, मैं लड़की हूं, मैं आकर्षित हो गई। और एक दिशा ये हो सकती है कि मैंने जा करके आचार्य जी सवाल पूछ लिया, मैं प्रश्न करता हूं, मैंने सवाल पूछ लिया। दोनों ही स्थितियों में जो काम कर रहा है, जो करता है, जो डूअर है, उसको ही पता थोड़ी है कि जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। पता होता है क्या?
अब वो एक फिल्म है, उसका गाना है, आग से नाता नारी से रिश्ता काहे मन समझ ना पाया, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने मचल के, क्या है, पिघल के, जो भी है। जले मन तेरा भी किसी के विरह में, अनामिका तू भी तड़पे। क्या मुझे पता है कि ये गाना मेरे लिए अचानक प्रासंगिक क्यों हो गया है? क्या मैं जान पा रहा हूं? ईर्ष्या एक पुरानी वृत्ति है और वासना भी एक बहुत पुरानी वृत्ति है। किसी की वासना किसी के लिए ईर्ष्या बन जाती है। और क्या हो रहा है? आप खड़े हो, कोई और भी कतार में खड़ा है, जो कतार में खड़ा है आपकी जगह वो चुन लिया गया, तो जो चुना गया है वो हमेशा कोई बदजात गलत आदमी ही लगेगा और यही कहेगा कि ये देखो, सोने जैसा कैंडिडेट छोड़ करके धूल को चुन रही है, धूल को, बहुत पछताएगी। क्या मुझे पता है कि मैं उस व्यक्ति को धूल क्यों बोल रहा हूं? मैं ये नहीं कह रहा कि वो धूल नहीं है, मैं बस पूछ रहा हूं। हो सकता है आपको पता हो सकता है ना पता हो, मेरा प्रश्न है। क्या आपको पता है कि आप क्यों कह रहे हैं कि वो जो लड़की है वो बुरे और गलत लड़कों को ही चुनती है? आपको कैसे पता कि वो लड़का बुरा है कि गलत है? हो सकता है गलत हो, पर क्या आपको अपनी जिंदगी में सदा पता रहा है कि क्या अच्छा है क्या बुरा? जब आपको नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा, तो आपको कैसे पता कि उस लड़की ने जिसको चुना है वो बहुत बुरा है? क्या अच्छे बुरे की आपकी पहचान ठोस है बिल्कुल? तो ये कैसे पता कि वो लड़की जो चुन रही है वो गलत ही चुन रही है? कैसे पता? वो लड़की भी उतनी ही गलत है जितने गलत आप हो। और जैसे आप ठीक हो सकते हो, बिल्कुल वही विधि है उस लड़की को भी ठीक करने की। दोनों को अपने आप से एक बार पूछना पड़ेगा कि ये जो हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, भीतर कौन सी चीज है जो हमसे ये काम करवा रही है। अच्छा एक बात बताओ, ये वो लड़की है जो हमेशा गलत चुनाव करती है, ठीक है? तो क्या बोलोगे? दुनिया भर के जितने जलील गलीच गंवार होते हैं उनको चुनती है, और आपका वाक्य पूरा भी ना होने पाए वो कहे चुन लिया तुझे ही चुन लिया, तो अब क्या होगा? आपके अनुसार तो दुनिया भर के जितने गलीच और गंवार और जलील होते हैं उनको ही चुनती है वो। उतने में उसने आके क्या बोल दिया? मैंने तुझे ही चुन लिया। अब बताओ तुम्हारा क्या होगा? अब बोलो क्या होगा? वो तो गंवारों को ही चुनती थी और उसने तुम्हें ही चुन लिया है, अब क्या करोगे? या जब तक तुम नहीं चुने गए हो सिर्फ तब तक ऐसा है कि जो चुना गया है वो गंवार है। हम्म? तुम्हारे अलावा जो कोई चुना जाए वो क्या हो गया? गंवार। और जो लड़की तुम्हें ना चुने वो बेवकूफ। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा है, मैं कह रहा हूं ऐसा हो सकता है, क्योंकि इंसान तो इंसान है, लड़की लड़का तो बाद में होते हैं, हम पहले तो मनुष्य हैं। एक मनुष्य जो गलती करता है वही दूसरा भी करता है। शरीर का अंतर है, भीतर चेतना तो एक ही है ना। अभी आपकी जगह वहां पे किसी लड़की को बैठा दे तो वो भी यही बोलेगी कि ये सब जो लड़के होते हैं, अरे मैं विशुद्ध हीरा हूं, हीरा। और बस ये उनकी तरफ चले जाते हैं जो अदाएं दिखाती हैं, जुल्फें उड़ाती हैं। मैं असली चीज हूं, मेरी कोई कदर ही नहीं कर रहा। अपनी नजर में हर कोई असली चीज है, अपनी नजर में हर कोई इस पूरे ब्रह्मांड की धुरी है, बिल्कुल सब कुछ उसी के इर्द गिर्द नाच रहा है। आ रही बात समझ में? तुम मेरी तारीफ कर दो तो तुम काबिले तारीफ हो, और तुम मेरी तारीफ ना कर दो तो मैं बोलूं गधा हुआ, भाग यहां से।
माने तुम्हारी तारीफ भी इस बात पर आश्रित है कि तुम्हारी दृष्टि में मैं काबिले तारीफ हूं कि नहीं। ये तो गजब हो गया। हम्म। मैं उन लड़कियों की तरफदारी नहीं कर रहा। बिल्कुल ये होता होगा कि वो जिसको आप बोल रहे हैं डोमिनेंट लड़के, अल्फा मेल और क्या बुरे गलत जो कुछ बोला वो सब वो करती होंगी। पर मुझे तो यही स्पष्ट नहीं है कि आपको बुरे और गलत की परिभाषा स्पष्ट है क्या? क्योंकि अध्यात्म में ये सब तो अच्छा बुरा तो चलता नहीं ना। विजडम की भाषा में क्या कहें, क्या सही क्या गलत, वहां तो बस एक ही चीज होती है असली। क्या जानते हो या नहीं, समझते हो या नहीं, डू यू रियलाइज, डू यू अंडरस्टैंड, वहां तो बस ये सवाल पूछा जाता है। राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा, गुड बैड, वर्च्यू वाइस, ये सब तो वहां पर कोई मायने ही नहीं रखता। और फिर हमें इतना परेशान काहे को होना है? लड़की है, वो इतनी ही मूर्ख है कि आपके कथन अनुसार वो सब गोरिल्लों को ही चुन रही है, खुद भी गोरिल्ली होगी। तुम क्यों वहां पे लाइन में खड़े हो रहे हो? गोरिल्ली ने गोरिल्ला को चुन लिया और तुम्हें इस बात का बहुत अफसोस हो रहा है, तो तुम क्या साबित कर रहे हो? तुम वाना भी गोरिल्ला हो, बन नहीं पा रहे। मैं कह नहीं रहा कि ऐसा है, मैं कह रहा हूं इस बात की संभावना खुली रखो कि ऐसा हो सकता है। देसी लंगूर, उसको बनना क्या है? पूरा समूचा फुल फ्लेजेड गोरिल्ला। और गोरिल्ली जाकर के चुन रही है जो कह रही है ऑथेंटिक गोरिल्ले हैं उधर सारे, वही बुरे लोग गलत लोग हो गए, 24 कैरेट गोरिल्ले। वो हो सकता है ऐसे हों, पर प्रश्न ये है कि क्या हमें भी वैसा होना है? हमें वैसा नहीं होना। हमें वैसा नहीं होना तो हम उनसे ईर्ष्या क्यों करें, हम उनकी बुराई क्यों करें, हम उनकी शिकायत भी क्यों करें? अरे है किसी की जिंदगी, किसी को चुन ले कोई, हमें क्या करना है? जो जैसा होता है वैसा ही करता है। माखी गुड़ में धंस रही, पंख रहे लपटाए। अब मक्खी है तो जाके गुड़ पे ही बैठेगी और वहीं फंसेगी। हाथ मले और सर धुने, लालच बुरी बलाए। कोई अगर उल्टा पुल्टा कर रहा है तो भुगतेगा भी, हम क्यों परेशान हो? ये होना चाहिए। सवाल अगर मेरा हो तो मेरी जिंदगी से हो ना, मेरी जिंदगी से हो। पर मेरी जिंदगी में वास्तविक सवाल तो यह होना चाहिए कि मुझे इतना फर्क क्यों पड़ता है कोई लड़की किसी लड़के के साथ चली जाती है तो। ईमानदारी का प्रश्न बेटा ये होता, एक लड़की एक लड़के के साथ चली जा रही है हाथ में हाथ डाल के, मुझे क्यों बुरा लग रहा है? क्यों लग रहा है? मैं सचमुच इतना हितैषी हूं उस लड़की का कि मैं कहूं अरे इसने देखो गुंडे को चुन लिया है और आजकल यही सब बलात्कार करते हैं? सचमुच निष्काम भाव से तुम कह रहे हो तो जाके बोल दो उसको कि बहन तेरा ये जो चुनाव है ये तुझे भारी पड़ेगा। बोल दो, जाके समझा दो। या बात यह है कि वो क्यों भोग रहा है, वो क्यों भोग रहा है? वो इधर भी तो देखो, हम में क्या कमी है?
वो तो पक्का ही है ना कि मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ है। मैं तो बस बता रहा हूं कि दुनिया में क्या चलता है, इसमें कुछ व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं मैं। फिर अभी वो जिसके साथ गई है उससे उसका ब्रेकअप हो जाए, तो ये जिन जिन से उसका ब्रेकअप हो चुका है ये सब आपस में भाईचारा गैंग बनाएंगे। मान लो उसका कुछ नाम है, कुछ नाम बताओ उसका। हाँ, हाँ धनिया मान लो। तो ये सब वहां पे तुरंत डीपीएस गैंग बना देंगे, धनिया पीड़ित समाज। जिन जिन से वो ब्रेकअप करके बैठी है वो सब आपस में भाई बन जाएंगे। ब्रो ब्रो ब्रो। अभी कह रहे हो कि बुरे और गलत लोग हैं, कल वो ब्रो बन जाएंगे। बस एक शर्त है कि उनका ब्रेकअप हो जाए धनिया से। साधो, अपने माही टटोल। धनिया को समस्या होगी तो वो स्क्रीन पे आके पूछेगी ना कि मैं जिंदगी में किसकी ओर जा रही हूं, किसको चुन रही हूं, मेरे फैसले किस बिंदु से आ रहे हैं, वो आके खुद पूछ लेगी। हमारा प्रश्न ये होना चाहिए कि हमें क्यों इतना फर्क पड़ रहा है, और फर्क क्यों पड़ रहा है थोड़ा सा अगर काम आंखों से हटाकर देखोगे तो स्पष्ट है। चिज्जू मेरी थी, ले कोई और गया। हमारे पहाड़ी से पूछो तो अभी गा देगा। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। बड़ा अजीब लगता है ना, गाना ही कैसा है ये देखो, दिल पे सांप लौट जाए एकदम। भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुंवर। क्या इसमें मैं आध्यात्मिक पक्ष बताऊं समस्या का? इसमें कोई आध्यात्मिक बात है? ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है सबसे पहले बेटा सेल्फ ऑब्जर्वेशन। दुनिया को घूरने को ऑब्जर्वेशन नहीं बोलते। कि शाम को 7-8 बजे आतियों जातियों को घूर रहे हैं और किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, बोले आचार्य जी ने बोला था ऑब्जर्वेशन। तुझको तो आज पूरा ऑब्जर्व करके मानूंगा मैं, नक्शिक अवलोकन करूंगा। चल जरा घूम ऐसे थोड़ा, हाँ इधर से उधर से, 360 डिग्री अवलोकन हो गया तेरा। ठीक, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, आत्म अवलोकन करना पड़ता है। ये सब बातें हम बड़ी गंभीर मुद्रा बनाकर बोल देते हैं, पर बहुत आवश्यक है कि इन बातों का मजाक बना दिया जाए। और ये किस्मत तुम्हारी अच्छी है कि अभी तुम छात्र ही हो और तुमसे ये सब बातें मैं कर पा रहा हूं। नहीं तो प्रौढ़ हो जाओगे, 40 के हो जाओगे और बैठे होगे कहीं पे और कह रहे होगे वो आज मैंने ऑब्जर्व करा कि बॉस जब चीफ के साथ होता है तो अलग तरीके से बात करता है। देखा है ना, गंभीर प्रौढ़ तथा कथित मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल लोग इसी लहजे में बात कर रहे होते हैं। आज मैंने ऑब्जर्व करा, यही रह जाएगा ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये डिजायर है, ये कामना भर है और कुछ नहीं। ये वैसा ही ऑब्जर्वेशन है कि जैसे सुअर के सामने टट्टी पड़ी हो और वो ललचाई आंखों से ऑब्जर्व कर रहा हो। ये ऑब्जर्वेशन है कोई? लार चुआ रहे हो?
वो भी तो ऑब्जर्व ही करता है ना। और ऑब्जर्वेशन देखना है, जिस श्रेणी के ऑब्जर्वेशन की तुमने बात कर दी। आजकल कीड़े बहुत हो गए हैं, बरसातें भी अभी खत्म हुई हैं। कभी देखना छिपकली कीड़े को कैसे देखती है, मिनट मिनट, 2-2 मिनट, 5-5 मिनट, कई बार वो उसको टकटकी बांध कर ऑब्जर्व करती है। वही जैसे आतियों जातियों को घूरा जाता है ना, ऐसे। वो फिर आकर बेचारी बोलती हैं, हमें कई बार लगता है मर ही गया ये। बोलते धड़कन रुक गई है, पलक नहीं झपक रही है, ऐसे। और पूछो क्या कर रहा था, बोल ऑब्जर्वेशन। आचार्य जी के साथ गीता पढ़ते ना, तो ऑब्जर्वेशन बताया है। गीता लेके ना पी लो। राजदीप को अब मजा आया है। और राजदीप को अगर मजा आ सकता है तो मैंने जवाब हिट है। कामना से भरी आंखों से दुनिया को देखने को ऑब्जर्वेशन नहीं बोलते। कोई पर्पज लेकर के किसी को देखने को अवलोकन नहीं बोलते। अवलोकन जब भी होगा निष्काम होगा। किसी के प्रति तुम में कोई कामना है, वासना है, उद्देश्य है, पर्पज है, तो उसको ऑब्जर्वेशन नहीं कहते। वो फिर ऑब्जर्वेशन नहीं है, उसे कहते हैं निशाना साधना। पुटिंग समबडी इन योर क्रॉस हेयर्स। जैसे बंदूक में देखा है ना, ऐसे। उसको ऑब्जर्वेशन बोलोगे क्या? ये ऑब्जर्वेशन है? नहीं, ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये हमले की तैयारी है, ये कामना है। और इतनी बार मैंने बोला है, हम जैसे होते हैं, बड़ा मुश्किल है हमारे लिए कि हम कुछ भी देखें और उसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो। स्वार्थ भरी आंखें निष्पक्ष देख ही नहीं सकती कुछ भी। तुम जो भी देखोगे तुम्हें कुछ उल्टा पुल्टा ही दिखाई देगा। तो इसीलिए सबसे पहले आंखें साफ करी जाती हैं। देखने वगैरह कार्यक्रम बाद में। मुझे बड़ा अच्छा लगता अगर तुम्हारा सवाल अपने बारे में होता। हाँ, उसमें तुम लड़कियों को ला सकते हो, पर अपने संदर्भ में लाते ना। अभी तो खुद तो बिल्कुल साधु हो गए कि मैं तो वहां कोने में बैठ गया हूं, और संतों की तरह बता रहे हो कि तो जगत की रीत आपको बता रहा हूं। याजक कानी कूतरी जे छेड़े ते ही खाए। अब ऐसे तो नहीं हो। क्योंकि साधु अगर देखेगा कि वो कानी कुतरी माने कानी कुतिया, तो साधु साधु ही रहेगा, कुतिया कुतिया ही रहेगी। पर अगर कोई ऐसा हो जो किसी को कुतिया बोल रहा हो लेकिन उसमें उसके प्रति आकर्षण भी हो, तो स्वयं क्या है? मैं कह नहीं रहा हूं कि ऐसा है, पर हमें संभावना खुली रखनी है कि ऐसा हो सकता है। प्रश्न अपने बारे में, ठीक है? दुनिया से बेखबर नहीं होना है, पर दुनिया भी तो हमारे ही देखे है ना। तो पहले अपनी आंखें साफ करनी है, ठीक है? फिर दुनिया की बात भी कर लेंगे। और वो जो गलत और बुरे लड़के हैं, साथ दो मेरा, उनको भी यही ले आते हैं, उन्हें अच्छा बना देंगे। नहीं, ऐसे तो वरना दुनिया जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी। किसी पर सिर्फ आरोप लगाने से क्या होगा? अगर सचमुच तुमको वो लड़की बहकी हुई लग रही है और लड़का बुरा लग रहा है, तो मेरे हाथ मजबूत करो, उनको यहां लेकर के आओ ना। लड़की बहकी हुई है तो उसको होश में ले आ देंगे, लड़का बुरा है तो अच्छा हो जाएगा। यही तो गीता का कमाल है। आपको पता भी नहीं चलता, आपकी सफाई हो जाती है।
शिकायत नहीं करनी है, फिर उनकी क्या करना है, उनको यहां लेके आना है, लाओ उनको। कुछ बोलना चाह रहे हैं, लगाओ। हाँ सर, एक्चुअली कॉलेज में एक चीज ये देखी गई है कि कुछ भी ढंग की बात अगर किसी से करना चाहे तो वो लोग ही ऐसे लोग ही नहीं मिलते जिनसे कुछ ढंग की बात की जाए, किसी भी, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो, चाहे वो एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे वो करियर को लेकर के हो। ढंग की बात जिससे कर रहे हो उसके अनुसार की जाती है। अभी तक सत्र चल रहा था, देखो उसमें मैं किस हिसाब से बात कर रहा था, फिर तुम आ गए। तो तुम्हारे हिसाब से बात करी ना। तो वैसे ही ये सब जो बहकी लड़कियां और बुरे लड़के हैं, इनसे ढंग की बात करो, लेकिन इनके हिसाब से करो, उनकी भाषा में करो, उनके तरीकों से करो। उनके सामने तुम बैठ करके अगर हिब्रू में या ग्रीक में या लैटिन में या संस्कृत में बात करोगे तो कौन सुनेगा, समझेगा? हम्म। अभी उस दिन वो डला था ना कि जब सब साधारण उम्र के लोगों से बात करते हैं तो रहते हैं आचार्य जी, और जब जनरेशन जी से बात करते हैं तो बन जाते हैं आचार्य जी। सबसे उनके हिसाब से बात करनी होती है। पर अपना हिसाब बेटा अगर पता नहीं होगा तो क्या करोगे तुम? तो मेरा ही हिसाब वहां पर ले जा करके दोहरा दोगे। अब मेरा हिसाब एक तो मेरा है, दूसरा वो इस सभा के सामने का है। मेरा हिसाब भी जब मैं दूसरे लोगों के साथ होता हूं तो बिल्कुल दूसरा होता है। वो तुमने देखा नहीं क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं होता। मैं आपसे जैसे बात कर रहा हूं, बहुत दूसरे लोग हैं, संस्था के लोग हैं और लोग हैं, उनसे जैसे बात करता हूं देखोगे तो भौचक्के रह जाओगे, ये क्या है, ये वही है, हाँ वही हूं। तो अब बहकी लड़कियां हैं तो उनसे थोड़ा बहके तरीके से ही बात करो ना, सीखो। और बुरे लड़के हैं तो उनसे जरा बुरे तरीके से ही बात करो ना, सीखो। पुल तो बनाना पड़ेगा ना, बात करने के तरीके और तेवर तो तराशने पड़ेंगे ना। या बस शिकायत करनी है? गुड गाइज फिनिश लास्ट, तो बिकॉज आई एम लास्ट हेंस आई एम गुड। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम गुड हो। हुँ? चलो